हेलो दोस्तों, टेक सीरीज के पहले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टेक सीरीज का ये जो पहला वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी के जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम सभी के दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी टेक सीरीज का पहला वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे घर पर मंथली बिजली का बिल आता है और ये कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल या मंथली बिल, हमारा जो बिजली का बिल है वो तो इतना नहीं आना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हो तो आई एम श्योर कि आप अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल का आने से पहले पता कर सकते हो कि मेरा बिल कितना आने वाला है। इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिस्टम नहीं है, एक बहुत ही इजी मेथड है। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से बिजली का बिल कैलकुलेट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी होता है कि हमारे घर पर हम क्या क्या उपकरण, बिजली के कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बेसिकली मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो हमारे घर पर लाइट, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और किसी किसी के घर पर वाटर पंप जो 1 से 2 घंटा डेली चलता है। ये बेसिक उपकरण में ले रहा हूं जिसके बेस पर अपन हमारे मंथली बिल का कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पर लाइट के बल्ब है या लाइट की जो CFL है वो है। आपके घर पर सपोज 20 वाट की एक CFL है जो कि एक घर में आपके पास 4 है। तो टोटल अगर उसकी वोल्टेज रेटिंग है कि टोटल पावर कितनी होती है आपके 4 CFL का एक दिन का, उसकी कैलकुलेशन करें तो 4 into 20 करते हैं तो अपना 80 वाट आता है। सेम उसी तरह से अगर फैन के बारे में कैलकुलेशन करें, सपोज आपका फैन 60 वाट का है। अगर 60 वाट के फैन आपके घर में 3 है तो 3 into 60 अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 180 वाट। मैं पर डे की कैलकुलेशन अभी कर रहा हूं। फिर उसके बाद में अगर आपके घर पे रेफ्रिजरेटर है, फॉर एग्जांपल आपके रेफ्रिजरेटर का पावर रेटिंग 150 वाट है और आपके घर पर एक रेफ्रिजरेटर है तो 1 into 100 इक्वल टू 100 वाट आपके रेफ्रिजरेटर की पावर कैलकुलेट होती है। उसके बाद में अगर वाटर पंप, आपके घर पे एक वाटर पंप है जो 1/2 HP का नॉर्मली छोटा वाटर पंप यूज किया जाता है घर पे, और 370 वाट का सपोज वाटर पंप आपका, तो उसका वाटेज रेटिंग हो गया 370 वाट यानी कि 370 वाट। अब ये तो हो गई हमारे घर में कौन कौन से उपकरण है और उनका टोटल पावर रेटिंग कितना है। अब हम जानेंगे कि कौन सा उपकरण हमारे घर पर कितने घंटे चलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल, हमारे घर पर लाइट 10 घंटे चलती है, फैन भी 10 घंटे चलता है, टीवी भी 5 घंटे चलती है, रेफ्रिजरेटर 10 घंटे चलता है। 10 घंटे रेफ्रिजरेटर के बारे में, फ्रिज के बारे में 10 घंटे क्यों ले रहे हैं? नॉर्मली रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स ऑन रहता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर हमेशा लोड पर नहीं रहता है। जैसे टेम्परेचर अचीव होता है ऑटोमेटिक अनलोड हो जाता है, तो उस पर उतना पावर कंज्यूम नहीं होता है। तो एवरेज मैंने 10 घंटे उस हिसाब से लिए है। उसके अलावा वाटर पंप, सुबह सुबह वाटर पंप लगभग 1 घंटा लोगों को यूज होता है, तो उसके लिए नॉर्मल अपन 1 घंटे की कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हावर जितने घंटे चल रहा है उसको ये पावर रेटिंग, जो हमारी पावर रेटिंग आई थी टोटल की, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दिन में हम कितना पावर यूज कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन आ जाती है हमारे पास। तो अभी देखिए आप 10 into 80 क्या था हमारा, 4 into 20 यानी कि 4 CFL 20 वाट की थी, उसका 80 वाट हो गया था, जो कि 10 घंटे चल रही है तो 10 into 80 करके हमारा 800 वाट हुआ था। अभी मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिखाई हूँ आपको, ये है जो एक दिन की, तो ये हमारे 800, 1800, 500, 1370 आ गई। लेकिन हम ये कैलकुलेशन पूरे एक महीने की करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बिजली का बिल एक महीने का कैलकुलेट होता है। हम सभी को पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो उन सभी को पर डे की पावर को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैन की, ट्यूबलाइट की, आपके रेफ्रिजरेटर की, टीवी की, सबकी पावर रेटिंग मंथली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। और पूरे महीने की जो पावर रेटिंग की कैलकुलेशन ये आई है वाट आवर में, इस कैलकुलेशन इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पूरे महीने की कितना वाट आवर यानी कि हम कितने समय के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, पूरे महीने का हमारा कंजप्शन आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है वो यूनिट के बेस पे आता है कि आपने कितना यूनिट खर्च किया, उसके बेस पर आपकी बिजली का बिल कैलकुलेट होता है। आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं कि एक यूनिट होता है 1 kWh के बराबर। WH अपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। WH क्या होता है, टोटल वाट कितने घंटे चला उसके हिसाब से वाट आवर आ गया। अब इसको अपन 1000 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1000 के इसमें भाग देंगे तो ये KWH आ जाएगा। तो अभी आपने देखा 134100,
हमारा वाट आवर आया था, उसमें 1000 का हम भाग देंगे तो 1344.100 हमारा KWH आ गया, यानी कि नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारा आ गया यूनिट में। यानी कि हमारे घर पर लगभग 134 यूनिट एक महीने में खर्च हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की हमारे पास नेट कैलकुलेशन आ गई है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि अपना जो बिल होता है, मैं अब आपको एक बिल भी बता देता हूं। बिल में क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। इस इलेक्ट्रिसिटी के बिल में एक स्लिप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जो भी आता है वो मीटर नंबर के बेस पे स्लिप निकालता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको इसके साथ अटैच करके देता है। इस बिल के अंदर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज रहती है। एक रहती है प्रीवियस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग का मतलब है कि जो इस महीने से पहले के महीने में आपके बिल की जो यूनिट थी, KWH की जो रीडिंग थी वो कितनी थी। और दूसरा पॉइंट रहता है इसके अंदर करंट रीडिंग, अभी की करंट रीडिंग, यानी कि इस महीने की रीडिंग कितनी है। तो सिंपल है, हम सभी को पता है कि प्रीवियस रीडिंग सपोज आपकी 1000 थी। इस महीने की वो जब बिजली का बिल हमारे पास आ रहा है उस टाइम पे हमारे पास 1034 फॉर एग्जांपल रीडिंग है। तो हम सिंपल वे में कैसे निकालेंगे, अभी जो हमारी 134 की कैलकुलेशन आई ना वो कैसे निकलेगी। करंट रीडिंग कैसे निकलती है कि करंट रीडिंग, मीटर की करंट रीडिंग, क्योंकि मीटर के अंदर हम जितना मंथ में खर्च करते हैं ना उतना नहीं आता, वो कम्युलेटिव होता रहता है मीटर के अंदर। यानी कि इस महीने में सपोज आपने फॉर एग्जांपल आपने एक महीने में 100 यूनिट खर्च किया, अगले महीने में फिर 100 यूनिट खर्च किया, तो मीटर के अंदर वो 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे करके कम्युलेटिव रहता है। तो आपके मीटर में जो करंट रीडिंग दिखाएगा वो 1134 यूनिट दिखाएगा, जबकि आपका पिछले महीने का रीडिंग था 1000 रुपए। तो अगर आप पिछली इस रीडिंग 1134 में से प्रीवियस रीडिंग माइनस करोगे, यानी इस महीने की करंट रीडिंग 134, आपका जो 134 मिनट का कंजप्शन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, वो बेसिक कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन रहती है कि करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, यानी कि इस महीने की जो मीटर की टोटल रीडिंग है उसमें से पिछले महीने की जो मीटर की टोटल रीडिंग थी उसको माइनस करते हैं, तो हमारा इस महीने का जो करंट मंथ है उसका पावर कंजप्शन कैलकुलेट होके आ जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मीटर की रीडिंग से भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 134 आ रहा हमारे पास में, आ रहा ना। और हमने इस कैलकुलेशन को किया था तब भी हमारे पास 134 यूनिट आई है। तो ये सिंपल मेथड हो गया कि हम कैसे हमारे घर के अंदर जो जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हुए हैं उसका पावर कंजप्शन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल केवल हमारे यूनिट कंजप्शन पे ही डिपेंड नहीं करता है, इसमें और एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। और वो बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दो टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। मंथली बिल कैलकुलेशन किया कैसे करते हैं, नंबर एक होता है उसके अंदर फिक्स्ड चार्ज जो कि स्थायी शुल्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज वो जो होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का उपभोग जो करते हैं, विद्युत जितना हम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज, उन दोनों को मिलाने के बाद हमारा नेट मंथली बिल कैलकुलेट होता है। और वेरिएबल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपका एक यूनिट का बिजली कंपनी आपसे कितना पैसा लेती है। तो एग्जांपल के तौर पर एक यूनिट का सपोज जो बिजली कंपनी है वो 10 रुपए लेती है, तो आपका 134 यूनिट हुआ था, तो आपका बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट होगा, 100 जो कि आपकी स्थायी शुल्क है प्लस 10 रुपए इंटू 134, यानी कि 134 जो यूनिट हुई थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और 100 रुपए ऐड करेंगे तो आपका टोटल बिल कैलकुलेट होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो 1440 यानी कि 1140 रुपए आपका मंथ का नेट बिल कैलकुलेशन है। तो ये बेसिक स्टेप्स थी। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप 100% आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर सकते हो। आपका बिल आने से पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि इस मंथ का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने आने वाला है। और आपके दिमाग से सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, यार इतना बिल क्यों आया, मेरा इतना तो आना ही नहीं चाहिए था, पिछले महीने में तो इतना बिल आया था, ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर ज्यादा ही पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं फिर इसी तरह के नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।